हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स एकेडमी। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी माय चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड एसएससी एग्ज़ाम्स, फिर चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, आरटेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ भी हिंदी आनी हो। जैसा आप थंबनेल से देख चुके हैं, जहाँ भी हिंदी आएगी, जहाँ हिंदी ग्रामर आएगा, उन सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे समास के बारे में। समास जिसका मीनिंग होता है, समास जो दो शब्दों से मिलके बना है, दो शब्द जिसमें सम प्लस आस। आप सभी ने ये अपनी बचपन में हर क्लास में कम से कम ये पढ़ा होगा। समास शब्द दो शब्दों से मिलके बनता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का मीनिंग होता है कथन। कहने का मतलब संक्षिप्त कथन। जब हम अपनी बात को एक संक्षिप्त कथन में बोलें, एक वर्ड में बोलें, या फिर हम कहें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जिसमें सार्थक शब्द हों। ठीक है, तो सम प्लस आस, दैट इज समास। समास रचना में समास के दो पद होते हैं। अब जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल लूं समास का मीनिंग क्लियर करने के लिए। सपोज मैं वर्ड लेती हूं नीलकमल। नील कमल। ओके, जस्ट अ मिनट। यहां पर हम देखना चाहेंगे समास का अगर मैं बात करूं, समास में अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं समास का, सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूं नील कमल, या मैं कोई शब्द लेती हूं राजपुत्र। ओके, देखिए, अगर मैं इन शब्दों को तोड़ने की कोशिश करती हूं, नील कमल जिसका विग्रह होगा, अगर मैं इसे तोड़ती हूं तो इसका मीनिंग निकल के आता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। बट अगर मैं इस शब्द को जोड़ने की कोशिश करती हूं, तोड़ने पर निकलता है नीला है जो कमल, है जो, यहां पर ये दो शब्द और जुड़ गए हैं। बट अगर मैं इसका समास बनाती हूं तो हम सिर्फ बोलेंगे नील कमल। तो ये जो शब्द हैं, है और जो, इन दोनों का, ये दोनों लुप्त हो जाते हैं जब हम इसे इकट्ठा एक शब्द बनाते हैं। तो जब हम तोड़ते हैं तो विभक्ति निकल के आती है, बट जब हम इसे ज्वाइन करते हैं, इसको एक समास की फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, शब्दों का कुछ लोप हो जाता है और जो यहाँ से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राजपुत्र। अगर हम इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम कहेंगे राजपुत्र। राजपुत्र शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे राजा का पुत्र। ओके, बट जब हम इसे संक्षिप्त करेंगे, समास क्या है? प्रक्रिया, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, तो यहां से जो का शब्द है वो लोप हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो यही इसका मीनिंग है। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो यहां से का विभक्ति, इसे विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो का यहां से हट जाएगा, वर्ड क्या बन जाएगा समास के रूप में हमारे पास? राजपुत्र। ओके, तो आई होप आप सभी को समास का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम, ओके, अब डेफिनेशन देखना चाहेंगे। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप समास कहलाता है। शब्दों को कहीं ना कहीं एक सार्थक बना देना और उनको संक्षिप्त रूप दे देना ही समास कहलाता है। और समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6 भेद में से हमारे पास
फर्स्ट है अव्ययभाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ है बहुव्रीहि समास, फिफ्थ है द्विगु समास और सिक्स्थ द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम इन्हें पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब यहाँ पर किस लिए हैं? आप सभी को अपना एग्जाम क्रैक करना है, अपनी नौकरी लगना है, दैट्स वाई आप यहाँ पर हैं। तो इन सभी को हम इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियोस में ये चाहती हूँ आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपको कराती चलूंगी। सबसे पहला अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कि समास का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है कि समास का अर्थ क्या है। आपको आंसर में 4 आंसर मिलेंगे जिनमें से आपको एक टिक करना होगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, समास का अर्थ होता है शब्दों को जोड़ना, समास का अर्थ होता है तोड़ना। आपको कोई भी आंसर मिल सकता है, बट अगर आप सही आंसर जानते हैं तो आप करेंगे मार्क। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है समास किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो आप लिखेंगे सम प्लस आस। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है सम, दूसरा शब्द है आस। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी आप सभी का कि समास जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला जो पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं या फिर पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। जो दूसरा वर्ड जो मिला होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी पर आपके जो समास के भेद हैं वो इसी चीज पर डिपेंड करते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है या कौन सा पद प्रधान नहीं होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो आपको ये बात आपके दिमाग में जरूर क्लियर होनी चाहिए कि पूर्व पद किसे कहते हैं? फर्स्ट को, फर्स्ट वाले को पूर्व पद कहेंगे और सेकंड वाले को उत्तर पद कहेंगे, या इसे पहला पद कहेंगे और इसे दूसरा पद कहेंगे। आई होप आप सभी को समास का मीनिंग क्लियर हुआ होगा और समास के भेद आप सभी को समझ आए होंगे। अब करते हैं हम इन्हें डिटेल में। यहां हमने नेम इनके देख लिए हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। पहला पद है हमारा अव्ययीभाव समास। देखिए, पहला पद है हमारा अव्ययीभाव समास। जब हम समास अव्ययीभाव की बात करते हैं, जो हमारा पहला समास है, तो इस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा पूरा पद अव्यय होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर समास को करते समय आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन सा पद पहला है, कौन सा पद दूसरा है और किसकी वजह से ये वर्ड फ्रेम हो पा रहा है, किसकी वजह से कौन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से विग्रह हो पा रहा है उस समास का। ठीक है, तो देखिए पहला ही एग्जाम्पल है यथाशक्ति। अब यहां पर आप नोट कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है वो बार बार मतलब डिनोट कर रहा है, वो बार बार एक प्रभाव छोड़ रहा है पूरे शब्द पर। ठीक है, देखिए यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शब्द बता रहा है, जो फर्स्ट पद है यथा, समास बना यथा प्लस शक्ति। ओके, तो यहां पर जो यथा शब्द है ये इंपॉर्टेंट शब्द है और इसी के अकॉर्डिंग इसका विग्रह हो पा रहा है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथानुरूप, अनुरूपता के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, हर दिन, मतलब प्रतिक्षण का मतलब होता है क्षण प्रतिक्षण, हर जो पल है उसके साथ साथ, आजन्म, जन्म पर्यंत, जीवन भर, आमरण, मृत्यु पर्यंत, मरण पर्यंत, आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत। जो पहला शब्द है आप सभी नोट करें, वो इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, और जो सेकंड शब्द है जो उत्तर पद है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फर्स्ट पद है, और दूसरा पद जो है उससे कम इंपॉर्टेंट रखता है, कम इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो ये सब है इसके एग्जाम्पल।
कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पद है, जो फर्स्ट वर्ड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इनका विग्रह कर पा रहे हैं। ओके, तो यही था इसमें कि समास का अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा हुआ। इसके कुछ इंपॉर्टेंस आपको मैं वर्ड्स बताना चाहूंगी, जैसे प्रति शब्द हुआ, ठीक है, बार बार इसमें आप देखिए प्रति आ रहा है, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, या फिर आ शब्द हुआ, या फिर भर शब्द हुआ, ओके, या फिर यथा शब्द हुआ। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। चलते हम नेक्स्ट समास की तरफ। नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा दूसरा समास है। देखिए इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त रहते हैं। ऐसा तो मैंने आपको पहले भी बताया कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। जो आपने कभी कारक पढ़े होंगे बचपन में, स्कूल में कारक आपके टीचर ने कराए होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, दीज आर कारक। अगर आप चाहते हैं कि आपको कारक पढ़ाऊं मैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कारक का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो हम इसमें देखेंगे तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हस्तलिखित। अगर हम इसको तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह बनता है हाथ से लिखा हुआ। सो जो चीज हाथ से लिखी होगी उसे हम क्या कहेंगे, हस्तलिखित। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो विभक्ति आ जाती है, बट जैसे ही हम इसे समास बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल है धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। राजकुमार, राजा का कुमार। देवालय, देवता का आलय। रेखांकित, रेखा से अंकित। तो तत्पुरुष समास में हम देख रहे हैं कि जो सेकंड पद होता है वो प्रधान होता है। सेकंड पद बहुत ही डोमिनेट कर रहा है, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद बहुत ज्यादा, दूसरा पद कौन सा है, हस्त प्लस लिखित। तो दूसरा पद कौन सा हुआ, लिखित। इसमें दूसरा पद हुआ साध्य। धर्मशाला में शाला, यश प्राप्त में प्राप्त, सेवा मुक्त में मुक्त, राजकुमार में कुमार शब्द, देवालय में आलय शब्द। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो दूसरा पद है दैट इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है, तो तत्पुरुष समास वो समास है जिसमें समास का दूसरा पद बहुत ही प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम कुछ और इसके एग्जाम्पल हम करते हैं। दीनानाथ, दीनों के नाथ। तो जब अगर हम इसका समास बनाते हैं तो यहां पर क्या लोप हो गया, के शब्द का लोप हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शोक मग्न, शोक में डूबा हुआ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। शरणागत, शरण में आगत। तो अगर तत्पुरुष समास के आप भेद भी डिटेल में चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट समास थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट है समास का कर्मधारय समास। देखिए इस समास में क्या होता है, इस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। आपने सभी ने विशेषण विशेष्य पढ़े होंगे और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूं तो मैं आपसे कहूंगी कि जब भी किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है तो जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है, जो विशेषता बताए, ठीक है, जो विशेषता बताए वो शब्द होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो शब्द विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहां पर देखेंगे दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। एक शब्द विशेष्य होता है, दूसरा विशेषण होता है।
और एक शब्द या फिर एक शब्द उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। तो इन दोनों का एक परस्पर रिश्ता बना होता है कि एक शब्द विशेषता बता रहा है, दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो एक विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ पाएंगे अच्छे से। नील कमल, सो नीला है जो कमल, कमल शब्द यहां पर क्या है, विशेष्य है। कमल शब्द यहां पर क्या है, विशेष्य है। और नीला शब्द यहां पर क्या है, विशेषण है, क्योंकि कमल की विशेषता किसने बताई, नीले ने बताई, ठीक है। और नीले ने किसकी विशेषता बताई, कमल की बताई। सो कमल इज विशेष्य और नीला इज विशेषण। ओके, सो हर वर्ड इसी तरह से है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष। सज्जन, सत है जो जन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। नेक्स्ट है पीतांबर, पीत है जो अंबर, मतलब जिसके कपड़े पीले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न, मतलब खाने के लायक जो अन्न है, ठीक है। अन्न की विशेषता किसने बताई, खाद्य ने बताई कि जो खाने के लायक है। ऐसा भी अन्न होता है ना जो गल सड़ गया हो, जिसको नहीं खा सकते, ठीक है। तो जो शब्द है पहले वाला वो दूसरे वाले की विशेषता बता रहा है, विशेष्य की विशेषता बता रहा है विशेषण शब्द, ठीक है। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम कैसा है, घन के समान। भवसागर, सागर कैसा है, भवरूपी। मृगनैनी, मृग जैसे नैनों वाली, नेत्र कैसे हैं स्त्री के, मृग जैसे। तो मृग क्या है यहां पर, विशेषण है। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। देखिए समास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस समास में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसा कि हमने हर समास में देखा, किसी में प्रथम पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, किसी में दोनों ही पद विशेषण विशेष्य का काम कर रहे हैं, उपमान उपमेय का काम कर रहे हैं। बट बहुव्रीहि समास में हम देखेंगे कि यहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं है। तो क्या है इसमें एक अन्य ही पद निकल के सामने आता है। जब आप समास पढ़ेंगे और उसका विग्रह करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं और आपकी आंखों के सामने कोई और ही आंसर निकल के आता है। जब भी कोई आप घर में या कहीं भी अपने दोस्तों में आपने कोई वर्ड ऐसा सुनते हो जिसको सुनते ही आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होती है उसका आंसर, सो आप ध्यान देना इस चीज पर। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं दशानन। अब जैसे ही आप दशानन शब्द सुनते हैं आपके दिमाग में क्लिक होता है रावण, होता है ना, क्योंकि आप सभी ने बचपन से सुना है 10 हैं आनंद जिसके। भाई सिंपल, हर इंसान के तो 10 मुख नहीं होते हैं, या फिर हम ऐसा भी नहीं होता कि कुछ 100-50 लोगों में या 1000 लोगों में किसी के 10 मुख हो जाते हैं, नहीं। बट हमने किसके लिए सुना है बचपन से कि 10 हैं आनंद जिसके, वो कौन था, रावण था। तो एक अलग ही आंसर निकल के आता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य ही पद की प्रधानता हमारी आंखों के सामने निकल के आती है। तो सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ओके, जब हम चतुर्भुज शब्द को सुनते हैं तो हमने बचपन से देखा है कि 4 भुजाएं किसकी देखी है हमने फोटोज में, विष्णु भगवान की हमने 4 भुजाएं देखी हैं। तो एक नया ही आंसर हमारे दिमाग में क्लिक होता है जो कि ये बताता है कि उसके दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई अलग ही उसका एक अर्थ निकल के हमारे सामने आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात भगवान शिव के 5 मुख माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है गजानन, इससे आप सभी फेमिलियर होंगे, गज के समान आनंद जिसका, वह है कौन, गणेश भगवान, क्योंकि उनका गज का मुख है, गज के समान भी नहीं कहेंगे हम, गज का ही मुख है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीतांबर, पीला है जो अंबर, जिनका अंबर, जिनके कपड़े पीले हैं, ऐसे भगवान किनको माना जाता है, श्री कृष्ण जी को माना जाता है जो विष्णु जी के अवतार हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके,
तो जिसके से हम ये नहीं समझते, किसी के भी हमने 4 मुख नहीं देखे, तो वो किसके देखे हैं? ब्रह्मा जी के, जिनके 3 मुख हम सब देख पाते हैं, बट एक जो मुख उनका बैक साइड में है वो सामने पिक्चर्स में दिखता नहीं है, बट उनके 4 मुख माने जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, षडानन, 6 हैं आनंद जिसके, जिनके 6 मुख हैं, ऐसे भी शंकर जी को माना जाता है। त्रिनेत्र, जिनके 3 हैं नेत्र, जिनके त्रिनेत्र, किसके हैं 3 नेत्र? भगवान शंकर के 3 नेत्र माने जाते हैं। 2 तो हम सबके होते हैं, बट उनका एक आंख के बीच में यहाँ पर एक आईज बनी हुई है उनके हेड पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शूल पाणी, शूल है हाथ में जिसके, जिनके हाथों में शूल है। त्रिशूल, किसकी आंखों में, किसके हाथों में देखा है आपने? शंकर भगवान के हाथों में देखा है। नेक्स्ट है वीणा पानी, माँ सरस्वती को आपने हमेशा वीणा के साथ देखा होगा। तो जो भी समास जिसमें दोनों पद में से किसी की भी प्रधानता ना हो, किसी अन्य पद की ही प्रधानता निकलकर आपकी आंखों के सामने आए, आपको लगे कि दोनों ही पद प्रधान नहीं है और एक नया ही आंसर निकल के आ रहा है, तो आप मार्क करेंगे अपने आंसर में बहुव्रीहि समास को। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप है हमारी समास की द्विगु समास। देखिए बहुत ही इजी है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। हम ये जानते हैं पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है। तो पहला पद जैसे संख्यावाची हो, चो का मतलब होता है 4, त्रिदेव, तीनों देवताओं का समूह, ब्रह्मा विष्णु महेश का समूह। तो यहाँ पर 3 जो विग्रह करने पर एक संख्या निकल के हमारे सामने आती है, और जो बहुत ही लगता है कि वो संख्या के रूप में ही काउंट हो रहा है वहां पर। जैसे चो का मतलब 4 निकल के आता है, 4 रास्तों का समूह, ठीक है। त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह। नेक्स्ट है त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तो पहला पद जो है वो टूटने पर एक संख्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट है पंच तत्व, 5 तत्व, जिसे हम जानते हैं कि इंसान की फॉर्मेशन कैसे होती है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु से मिलके एक इंसान का शरीर बनता है, और लास्ट में इसी में मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, ठीक है। जो 5 वट वृक्ष हैं उनका समूह है, तो क्या हो गया? पंचवटी हो गया। एक संख्या हमारे सामने निकल के आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, जिसमें पहला पद जो है वो एक संख्या के रूप में हमारे सामने आता है। तो द्विगु समास में की क्या पहचान है? आप कौन से आंसर को टिक करेंगे कि जिसमें विग्रह करने पर एक संख्या आपके सामने आ रही है। देखिए 4, 3, 3, 5, 5, 9, ये एक संख्या आपके सामने निकल के आ रही है। तो जब भी उस समास को तोड़ने पर संख्या के रूप में पहला पद हमारे सामने आता है, तो आप मार्क करेंगे दैट इज द्विगु समास। ओके, नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द्वंद्व समास। अब इस समास की क्या इंपॉर्टेंस है, या कैसे हम पहचानेंगे अपने एग्जाम में कि द्वंद्व समास का कौन सा एग्जाम्पल है। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वंद्व समास का कौन सा, इन चारों में से द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कौन सा है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, या अव्ययीभाव का कौन सा उदाहरण है, बहुव्रीहि का कौन सा उदाहरण है। इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इनको मीनिंग और इनके एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होंगे तो आप तुरंत सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। देखिए द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़। समास में 2 पद होते हैं, ये आप सब जानते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है कि यहाँ पर हमने पढ़ा अव्ययीभाव में प्रथम समास मेन होता है, ठीक है। किसी में बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बट द्वंद्व समास की पहचान क्या है, यहाँ पर दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और इक्वल, ठीक है, इक्वल होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे और विग्रह करने पर दोनों के बीच में या तो और शब्द लगता है तोड़ने पर, या शब्द लगता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए, हानि लाभ, अगर आप इसे तोड़ोगे तो आप कहोगे हानि और लाभ या हानि या लाभ, ठीक है, दोनों तरह से टूट सकता है। सुख दुख, सुख और दुख, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल भात, दाल और भात, माता पिता, माता और पिता, वेद पुराण, वेद और पुराण, ठीक है, जीव जंतु, जीव और जंतु, जीव और जंतु। तो आप सभी देखेंगे कि दोनों में, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
जैसे कि मैं कहूं नदी और नाले, पाप और पुण्य, सुख और दुख, गुण और दोष, देश और विदेश, ऊंच और नीच, आगे और पीछे, कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, राजा और प्रजा, खरा और खोटा, नर और नारी, कोई भी एग्जाम्पल जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद इक्वली इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, इक्वल अगर इंपॉर्टेंट हैं तो हम कौन से समास का कहेंगे यूज, द्वंद्व समास का यूज हुआ है, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि हमने कौन कौन से समास अभी कर लिए हैं। समास के जो 6 भेद थे, नंबर 1 हमने किया अव्ययीभाव समास। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया अव्ययीभाव समास, समास का मीनिंग हमने क्लियर किया। देन हमने टाइप्स में अव्ययीभाव समास किया। उसके बाद हमने दूसरा किया तत्पुरुष समास। देन हमने किया कर्मधारय समास, ओके। फिर हमने किया अव्ययीभाव समास। उसके बाद हमने किया द्विगु समास एंड द्वंद्व समास। सो हमने समास के ये 6 पार्ट कंप्लीट किए। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। अगर फिर भी आप सभी में से किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। समास का मीनिंग, समास के एग्जाम्पल, समास के भेद आप सभी को क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। देन सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।